हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि या बनाना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि उपसर्ग क्या है। हार क्या है? ये मूल शब्द है। इस मूल शब्द में आ उपसर्ग जोड़कर आहार नया शब्द बनाया गया है, जिसका अर्थ है खाना। ऊपर दिए गए उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि हार जो मूल शब्द है, इसका अर्थ है पराजय या माला। शब्द से पहले आ, प्र, वि, सण तथा उप शब्दांश जोड़ा गया है, जिससे बनने वाले प्रत्येक शब्द का अर्थ बदल गया है। आ, प्र, वि, स और उप, ये सब उपसर्ग हैं। उपसर्ग की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जैसे पहला है, उपसर्ग का अपना एक विशेष अर्थ होता है। दूसरा है, उपसर्ग शब्द नहीं होते, वे शब्दांश होते हैं। शब्दांश का अर्थ है शब्द का अंश। उपसर्ग शब्द से पहले लगते हैं और अर्थ में बदलाव ला देते हैं। वे अपने आप में पूर्ण नहीं होते, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उन्हें किसी शब्द के साथ उसके पहले जोड़ा जाता है और जिससे शब्द में बदलाव आ जाता है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। जय, ये एक मूल शब्द है। इसमें परा उपसर्ग लगाकर पराजय शब्द बनाया गया है। पढ़ भी एक मूल शब्द है, जिसमें अन उपसर्ग लगाकर अनपढ़ शब्द बनाया गया है। ऐसे ही अन उपसर्ग को छांटकर और उस अन उपसर्ग को मोल के साथ जोड़कर अनमोल शब्द बनाया जा सकता है। मोल जो मूल शब्द है, उसका भी अपना एक अर्थ है, लेकिन जब हम उसके साथ अन उपसर्ग जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा अनमोल। वो शब्द का अर्थ बदल जाएगा। जान भी मूल शब्द है। जान जो शब्द है, उसमें अन उपसर्ग जोड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाएगा। अनजान, ये अलग शब्द बन जाएगा, जिसका अर्थ अलग है। और पहले जो जान शब्द था, मूल शब्द, उसका अर्थ अलग था। जब अन उपसर्ग उसमें जोड़ा गया तो अनजान शब्द बना, इसका भी अर्थ एकदम अलग हो गया है। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय प्रति प्लस अय जोड़कर प्रत्यय शब्द बना है, जिसकी परिभाषा है मूल शब्द के अंत में यानी पश्चात। पश्चात मतलब बाद में जो शब्दांश। शब्दांश का अर्थ है शब्द का अंश। ये कोई शब्द नहीं होता, ये क्या होता है? शब्द का अंश होता है। शब्दांश लगाया जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। अर्थात किसी मूल शब्द में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है, नए अर्थ के साथ। जैसे यहाँ पर मूल शब्द क्या है? शान। शान जो है वो क्या है? मूल शब्द है, उसमें जोड़ा गया है दार प्रत्यय। दार जोड़ा गया, वो क्या है? प्रत्यय है, जिससे नया शब्द बना है शानदार। दूसरा है सुंदर। ये मूल शब्द है, इसमें ता प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया गया है सुंदरता। तीसरा है गुण। ये मूल शब्द है, इसमें वान प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया गया है गुणवान, जिसका अर्थ भी अलग है। देहात, ये मूल शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया गया है नए अर्थ के साथ, जिसका अर्थ है देहाती। प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के अंत में लगता है और मूल शब्द में प्रत्यय लगाने से एक नया शब्द बनता है नए अर्थ के साथ। उसे हम जो प्रत्यय लगाते हैं लास्ट में, जैसे यहाँ पर ये चारों उदाहरण में हमने देखा कि दार, ता, वान और बड़ी, ये प्रत्यय लगाया गया है और ये प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाया गया है नए अर्थ के साथ। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की परिभाषा पढ़ेंगे पहले। जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय जोड़ने से बने हुए वे शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृदंत के 4 भेद होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है वर्तमान कालिक कृदंत, जिसमें मान और ता लगाया जाता है मूल शब्द के अंत में। वर्तमान कालिक कृदंत में मूल शब्द धातु के अंत में मान अथवा ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है। जैसे उदाहरण दिया गया है यहाँ पर,
अपमान, गतिमान, दाता, मारता आदि। दूसरा है भूतकालिक कृदंत। इसमें शब्द के लास्ट में बड़ी प्रत्यय लगाया जाता है। भूतकालिक कृदंत में क्रिया के अंत में बड़ी प्रत्यय लगाया जाता है। तो उदाहरण है यहाँ पर क्या शब्द बना, गिरी, आई, बिगड़ी आदि। तीसरा है भविष्यकालिक कृदंत। भविष्यकालिक कृदंत में क्रिया के अंत में वाला प्रत्यय लगाया जाता है। तो शब्द बनता है गाने वाला, फूल वाला, आने वाला आदि। चौथा है पूर्वकालिक कृदंत। पूर्वकालिक कृदंत में मुख्य क्रिया के अंत में कर जुड़ता है। तो शब्द बनता है चलकर, लेकर, गाकर आदि। इस प्रत्यय को क्रिया के धातु रूप से अलग नहीं लिखते। सूचना है हर प्रत्यय को मूल शब्द से अलग नहीं लिखा जाता। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। क्रिया धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। पहला है भाववाचक तद्धित। भाववाचक तद्धित जिन प्रत्ययों से निर्मित शब्दों से भाव का बोध होता है उसे भाववाचक तद्धित कहते हैं। ये सब प्रत्यय जोड़कर भाववाचक तद्धित शब्द बनाया गया है। दूसरा है उन्वाचक तद्धित। जिन प्रत्ययों से बने शब्द लघुता का बोध कराते हैं उन्हें उन्वाचक तद्धित कहते हैं। उन्वाचक तद्धित शब्द है जिन प्रत्ययों से बने शब्द लघुता मतलब छोटा या कंपाउंड बोल सकते हैं। जिन प्रत्ययों से बने शब्द लघुता का बोध कराते हैं उन्हें उन्वाचक या लघुतावाचक तद्धित शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्रत्यय जोड़कर ई या आ प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाया गया है। तीसरा है कृतवाचक तद्धित। जो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर कार्य करने वाले कर्ता का बोध कराते हैं उन्हें कृतवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द दिया गया है आर और ग, ये दोनों प्रत्यय हैं, इन्हें लगाकर नया शब्द बनाया गया है। चौथा है संबंधवाचक तद्धित। जिन प्रत्ययों के योग से बने शब्द संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे यहाँ पर अलग अलग प्रत्यय लगाया गया है, अलग अलग प्रत्यय शब्द दिया गया है, इन्हें जोड़कर इन शब्दांश को जोड़कर नया शब्द बनाया गया है। पांचवा है गणना तद्धित। गणनावाचक तद्धित को क्रम तद्धित भी कहते हैं। जिन प्रत्ययों के योग से बने शब्द संख्या के क्रम का बोध कराते हैं उन्हें गणनावाचक तद्धित कहते हैं। ये सब प्रत्यय लगाकर यहाँ पर शब्द बनाया गया है। सादृश्यवाचक तद्धित। जिन प्रत्ययों के योग से बने शब्द समानता का बोध कराते हैं उन्हें सादृश्यवाचक तद्धित कहते हैं। सा और हरा प्रत्यय लगाकर नया शब्द निर्माण किया गया है। सातवां है गुणवाचक तद्धित। जिन प्रत्ययों के योग से बने शब्द से गुण का बोध होता है उन्हें गुणवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे ये सब प्रत्यय लगाकर नया शब्द निर्मित किया गया है। जैसे कृपा, ये एक शब्द है जिसमें लू प्रत्यय लगाकर कृपालु शब्द बनाया गया है। और यहाँ पे दया एक शब्द है, इसमें लू प्रत्यय लगाकर नया शब्द निर्मित किया गया है, दयालु। आठवां है स्थानवाचक तद्धित। जिन प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द स्थान का संकेत करते हैं उन्हें स्थानवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे वाला और ई प्रत्यय लगाकर नया शब्द निर्मित किया गया है। दूध एक शब्द है जिसमें वाला प्रत्यय जोड़कर दूध वाला शब्द निर्मित किया गया है। और मिठाई भी एक शब्द है जिसमें वाला प्रत्यय जोड़कर मिठाई वाला शब्द निर्मित किया गया है। स्थानवाचक तद्धित, इसमें मूल शब्द क्या है? दूध, मिठाई, पंजाब, बंगाल, गुजरात, ये सब मूल शब्द है। इसमें वाला और ई प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाया गया है।